लोग जो है ये अपने नजदीकी लीडर को वैल्यू नहीं देते हैं और उनको जो है होम डिलीवरी जैसे होता है गैस का, उस हिसाब से इनका होम डिलीवरी जा करके एसटीए प्लान को प्रमोट करते हैं। लेकिन और बहुत जगह देखा जाए ग्रुप मीटिंग द्वारा जो है टेक्निकल टीम और प्लान के बारे में जानकारी दिया जाता है। आज जो मीटिंग जो हो रहा है मतलब जितने भी एसटीए फैमिली जुटे हैं ये एजुकेशन प्लान के बारे में दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यक्ति हैं जो कि ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस मोबाइल पर पूछते हैं, जिसके कारण बहुत सारा जो है इसमें ऑप्शन बनवाने के माध्यम से ज्वाइनिंग करते आप लोग शांत मौसम में आने का कष्ट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग सीखना चाहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज का मीटिंग नहीं है, एजुकेशन के एक्सपीरियंस प्लान के बारे में बताया जाएगा और टेक्निकल कैसे एजुकेशन करना है और कैसे बाइक करना है। इसके लिए हमारे राहुल सर आप लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और हम लोग यही कहना चाहते हैं जो भी अचीवर है उनको सीखना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपने जितने भी व्यक्ति हैं उनको सिखाने के लिए $15 जो भी व्यक्ति हैं उनको टीम में जाना और $15 के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो ग्रुप मीटिंग लेंगे। इसमें बहुत कम रेयर केस में ग्रुप में जा सकते हैं और ये एसटीए फैमिली है, एसटीए को लाने वाले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जितने भी आदमी का जो है जीवन बदल का 25 से 50,000 रुपया कमाने के लिए सरकारी नौकरी भी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, लेकिन इसमें 5 साल जॉब करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से पूरा करके और इसको सीखने का प्रयास कीजिए और आप लोग सब अपना ग्रहण करें और हमारे भी जो रामू सर नहीं है उनके लिए जो है 5 मिनट का समय लेंगे और बहुत मारा करेंगे और 16 मिनट पहला जो जन्म आता है वो हमारे बीच नहीं, उनके लिए 5 मिनट के लिए मौन धारण करना पड़ेगा। कृपया आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे और उनका नाम हमेशा पूरी दुनिया में बना रहे और मीटिंग की कार्रवाई में हमारे ठाकुर जी आप लोग भी जाएंगे और उनको सम्मानित करने के लिए दिवाकर सर, रंजेश कुमार, राजेश कुमार आप लोग मंच पर आवे और राहुल सर को सम्मानित करें और आगे के टेक्निकल और प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाए। हमारे सीनियर सर राहुल जी के सम्मान में आप लोग जोरदार ताली के स्वागत करते हैं। हमारे आज पूरे चेहरा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना नाम सम्मान है। सारी बच्चे आ जाएगी सभी आदमी वाले जाते रहते हैं चाहिए।
अभी आइए। आप लोग ताली बजाते रहना है, आवश्यक नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर पौधा बढ़ रहा है। $15 जो भी हैं उनका नाम कर रहे हैं कालीलाल गुप्ता $15। कालीलाल मास्टर साहब तिलौरी वो आगे आवे और अपने सर्विसेज प्रोग्राम में शामिल हो जाए। इनके सम्मान का जोरदार तालियां होना चाहिए। ताली में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, स्माइल में रहिए बिल्कुल। राम कुमार राय टेगरा, इनका डेली का इनकम 2000 पर डे है, 6000 मंथली। कमी नहीं होनी चाहिए। 1 लाख में लग रहा है ना, 1 लाख लग रहा है तब ना कितना लग रहा है? 3 बड़ा होगा। ये कितना का लग रहा है तब? हाँ दोनों लेग में दिवाकर कुमार टेगरा, क्या हो गया है? 2000 रुपया है। 7,000 का पर है तो ये मतलब 15 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हाँ 15 लोगों को पड़ेगा बिजनेस होता है। ताली में कमी नहीं होनी चाहिए। आज आप बनाएंगे कल आपके लिए भी लोग बजाएंगे, इसलिए ताली बजते रहना चाहिए। और तेरा के श्री बबलू जी उप सरपंच कुमार जी जो है, इन्होंने पता ही नहीं चला कि अपने ग्रुप में किस तरह समाज निकाल लिए, दिन को निकाले, रात को निकाले और 40 डोनेशन करके प्रत्येक का 1 दिन का इनकम 50,000 रुपया है। और ये आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमारे गौरव जी के लिए एक बार जोरदार मैं आ रहा हूँ हाँ ले 5,000 के दे दीजिएगा। कितना लगाएगा भाई? बिजनेस तभी 1 लाख लगाया होगा कम से कम। जल्द से जल्द डायमंड बनिए।
रंजीत कुमार ठाकुर $15 रिसीवर, आप मंच बना रहे हैं। $40? पता नहीं था आज हम इसके बाद महेश सर में साइज है मतलब 4,000 यानी 180 ना आपके 40 पर कुमार 40 पर दलील कम हाँ जो कम से कम 1.5 लाख लगाया होगा ना पता कैसे चला एक में लगा कितना लगाया है बिजनेस कितना हुआ ये पता चल गया आपका पता चल गया हाँ बिजनेस पता चल किसको चाहिए तो होगा पता चल आपका से करना होगा इतना लगाया मतलब इतना बिजनेस कर रहा ये कितना लगाया है जो है वाइट जो कुछ लगाया हुआ था कौन कितना लगाया है आपने क्या इसमें कितना लगाएंगे तो 10 लाख होगा मैंने सब बता हम सब आपको मोबाइल में दे देंगे आपको ये बनाने में भी भीड़ लगा होगा अपने से बनाए अपने सरे बना दिए इधर बंडम हाँ अब तो सीख गए हैं हाँ अब प्रैक्टिस हो गया ये कौन है इनको कितना मिलता है रोटी पर $50 $40 किसका नोट में तो कहाँ पर हाँ नहीं चीने ने उनका घर में कहाँ से खबर था वो जो इस साइड में सामने जो बका वाला क्या नाम है दुकान का अनमोल नहीं देखेंगे राजीव कुमार $40 उनको फूल माला से सम्मानित किया जाएगा। आपको रॉयल्टी का मिला हो मेरा आपने $0 नहीं पकड़ा आपको रॉयल्टी मिला आपको रॉयल्टी मिला रॉयल्टी कैसे मिला है मिलेगा सबसे पहला रॉयल्टी $1.5 का अच्छा था मतलब मेरे टीम में $1,500 का इधर $1,500 का इधर बिजनेस हो जाएगा $1.5 फिर उसके बाद $5 फिर $15 बिजनेस करते जाएगा बैंक में रंजीत कुमार $40 उनका सम्मानित करने के लिए राजीव सर और महेश सर राजीव जी अगला नंबर आपके मैं मन में ऐसे रावण है मैं बन बके बुलबुए वाला द्रुत गति से कैसे भागते वंदे भारत फोटो में खिंचाते यही और प्लान और टेक्निकल के बारे में अब प्लान स्टार्ट करने के लिए राहुल सर आ रहे हैं आप लोग के क्या शादी बना करके और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जितने भी लोग पहले बाहर है पहले अंदर बुला लीजिए कुछ जाएगा बाहर है कोई नहीं चेयर नहीं है क्या आप लोग हाँ बाहर में है चेयर दो आदमी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार नमस्कार तो बोल सकते हैं आप लोग तो आज हम जो बताने जा रहे हैं पहले आप उन लोग को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ शुरू से अंत तक आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है ना
कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि आज आप लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं। आज जो भी आप लोग सुन रहे हैं, कोई 5,000 रुपया डेली कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 भी डेली कमा रहा है, कोई लाख और 2 लाख का प्रतिदिन, महीने की बात नहीं कर रहा मैं, ये डेली का कमाई हो रही है। ये कहीं ना कहीं संभव हो पाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के बदौलत। बिहार में इस चीज को लाने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके इस कारनामे के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। साथियों देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो बदनाम हो चुकी है और आप लोग को भी पता है, क्योंकि 10 साल 15 साल 18 साल से मेरे पिताजी ने कहीं कहीं पूरी लाइफ इसी चीजों में दे दी। लेकिन क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट और चीजें अगर अच्छी मिल जाती है तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज आज लाइफ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो कमा ही रहे, लेकिन मेरे साथ साथ हजारों परिवार कमा रहे हैं, हर एक परिवार के घर में ऐसी चीजें जा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं खराब चीज नहीं होती, बस हम लोग को प्रोजेक्ट अच्छा मिलना चाहिए, हम लोग को साथ अच्छा मिलना चाहिए, जिस चीज में हम काम कर रहे हैं वहाँ धोखा नहीं होना चाहिए। तो आज एक ऐसी चीज है जो 15 महीने से चल रही है और 15 महीने में न जाने कितने हजारों लोगों की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हुई है। तो STA जो यहाँ लाने वाले इंडिया में मिस्टर गुरतेज सिद्धू और इस चीज को बनाने वाले मिस्टर डेविड गेट्स सर, इन दोनों के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी कभी आती है, और लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या चीजें हैं जो पैसे लगाने से पैसे बन जाते हैं। आप लोग एक बार आराम से बैठ रहे हैं, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, ठीक है ना? कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो लोगों की लाइफ बदल देती है। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी आप लोग बहुत लोग जान रहे हैं, 15 साल हो चुके हैं आए हुए। पहला क्रिप्टो करेंसी कौन आया था? बिटकॉइन आया था, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि होता क्या है। लेकिन 15 साल से मार्केटिंग चले, क्या अभी बिटकॉइन नहीं है क्या? है ना? लोग बाय कर रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं, लेकिन लोग टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाते, इसके पीछे का नॉलेज नहीं ले पाते हैं। कुछ बोल रहे इसके पीछे का नॉलेज नहीं ले पाते हैं। मुझे भी 3 साल पहले नॉलेज मिली थी, लॉकडाउन का समय था, मैंने भी नॉलेज लेना शुरू किया। लेकिन आप जब चीजों को समझिए, आज मैं यहाँ चीजों को आपको समझा रहा हूँ, आप चीजों को समझ जाइएगा, फिर आप बाहर निकलिए, बाहर लोगों से मिलने जाइएगा, लेकिन आप उन लोगों से पूछिएगा जिसको खुद नहीं पता है कि क्रिप्टो क्या है। मैं 3 साल पहले जब चीजों को समझा था, मैं जब इसमें पैसे लगाने जा रहा था, खुद के पैसे लगाने जा रहा था, तो मैंने भी किसी से पूछा था, मैंने भी अपने किसी से पूछा था कि क्या मैं से पैसे लगाऊं, पैसे बनते हैं क्या? तो लोगों ने उसने ये कहा था, वो खुद निगेटिव था, मुझे निगेटिव कर दिया कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या? हवा में पैसा बनता है क्या? आप लगा दो और आते रहेगा पैसा, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? तो उसकी निगेटिव बातों में मैं भी आ गया और मैं भी नुकसान किया। नुकसान क्या किया मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप उन लोगों से पूछिए, अगर आपको यहाँ मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ से बाहर निकलिएगा तो आप उन लोगों से वो सारी चीजें पूछिए जिसको पता हो क्रिप्टो के बारे में। और अगर कोई लोग आपको बताता कि नहीं ये गलत है, तो आप उससे ये पूछिए कि क्या गलत है। अगर लोग कहते हैं कि भाग जाएगा तो पूछिए कैसे भाग जाएगा। अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें पैसे नहीं बनते, पूछिए कैसे नहीं बनते हैं। लोगों से पहले वो इन्फॉर्मेशन लीजिए, ये नहीं कि उसने बोल दिया भाई ये गलत है तो नहीं करना ही नहीं है। जिन लोगों ने, जब मैं स्टार्ट किया था यहाँ पे, दिसंबर का महीना था, कुछ लोग मेरे साथ आए, जो लोग मेरे साथ आए उनकी देख लीजिए, कोई $40, कोई $80, कोई पिंक डायमंड, कोई ब्लू डायमंड। आज आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, सिर्फ STA टोकन लिखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी उस समय आई, जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, जिन्होंने इनके पीछे टेक्निकल पार्ट को समझा कि पैसे कैसे बनते, कहाँ से आते हैं, आज वो लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो डेली का ₹1 लाख 2 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। तो
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो भी मैं मीटिंग में घंटे 2 घंटे के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, आप बस चीज़ों को समझिएगा और जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट आप लोग के मन में आएगा या फ्री होकर पूछिएगा, या कोई ऐसा कुछ नहीं कि अगर मन में डाउट आए अरे यार छोड़ो करना नहीं है जाने दो क्या मतलब है, तो जो भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा आप पूरी डाउट को यहाँ पे क्लियर करके जाइएगा, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ पे हैं जो ज्वाइंट पर्सन है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करिएगा। ज्वाइंट पर्सन कितने लोग हैं? आप लोग के मुंह से मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी ज्वाइन किया, क्या अभी तक क्या एसटीए में कोई दिक्कतें आई है? डेली इनकम आ रहा है अच्छे से आ रहा, कोई दिक्कत कहीं कोई चीज दिक्कतें हुई नहीं हुई है ना। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग अपने आसपास जो लोग बैठे हुए उन लोग से आप पूछ सकते हैं, अभी मत पूछिएगा, मैं जो बताऊंगा आप पहले चीज़ों को समझिएगा, बार बार पूछ सकते हैं कि कैसे इनकम आती है, किस तरह से आती है, आपने कब ज्वाइन किया, क्या आपको आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्या ऐसा कभी हुआ कि इनकम नहीं आ रहा हो, वो सारी चीज़ें आप अपने बगल वाले से भी पूछ सकते हो। मीटिंग होने में लेट हो गई, 10 साढ़े 10 बजे का रखा गया था, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा कि पहला दिन था ये मीटिंग का, गाड़ी तो नहीं हो पाई, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, बुकिंग कहीं और भी थी, आज होना पड़ा यहाँ, लेकिन ऐसी मीटिंग अब हर संडे को होगी और इससे अच्छी होगी, इससे शानदार होगी। और अगली जो मीटिंग होगी वो मीटिंग में भी एक सेमिनार तरीके का होगा जहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम रखा जाएगा। ये स्टार्टिंग है, मैंने इसलिए आप लोग को आज यहाँ बुलाया कि वो सेमिनार होने से पहले आप लोग को नॉलेज दे दूँ कि आखिर ये है क्या, आखिर कैसे बनती है, कैसे आते हैं, आखिर मैं लोगों को पैसे अगर लगवा रहा हूँ तो आप लोग को ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ लगवा रहा हूँ, पैसे कहाँ जा रहे हैं और कैसे किस तरह से आता है। कभी कभी मुझे कॉल आते हैं रात के 12 बजे 1 बजे भी कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा आज ये नहीं हुआ, किससे पूछना है, अपलाइन से पूछना, उसका अपलाइन उसको मदद नहीं कर पा रहा, उसको अपलाइन कोई नहीं पता है कि ये होता कैसे है। कभी कभी मुझे कॉल आते हैं कि सर एक जगह चलना, प्लान करने चलना, मुझसे आपका अपलाइन कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, मेरा अपलाइन का नाम ये है, लेकिन मैं उसको फोन करता हूँ तो वो बोलते हैं हमको प्लान करने नहीं आता। दो तरीके की चीजें होती है, एक तो आप लोगों के पास जाइएगा उसको समझाइए चीजों को कि इस तरीके की चीजें, यहाँ पैसे लगाते हैं, यहाँ से पैसे इस तरह से आते हैं। दूसरा चीज ये लोग बस ये बोलते हैं कि लाख रुपया लगा तो इतना आएगा, 2 लाख रुपया लगा तो इतना आएगा, 3 लाख रुपया लगा तो इतना है, लेकिन कहाँ से आएगा, लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है। वही सारी जानकारी देने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। पीछे तक तो नहीं दिख रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, पीछे तक नहीं दिख रहा होगा, सुन रहे हैं, ठीक है ना, जोर से बोल रहा हूँ, पूरा जोर से पानी भी लेगा, ठीक है, पानी वो सब जोर से बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन के इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिप्टो की, क्रिप्टो करेंसी की। बहुत लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी, बहुत लोग नहीं भी जानते। एक बार इस बात को हाथ में रख दीजिए कि कौन लोग क्रिप्टो करेंसी जानते हैं, बस इतना ही जानना चाहता हूँ। चलिए बहुत लोग नहीं जानते, चलिए ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है हम आपको एक बार बताते हैं, नॉलेज देते हैं। क्या एक डिजिटल करेंसी है, पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, तोड़ के बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आप आज इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरह से डिजिटल करेंसी होती है ना, डिजिटली मोबाइल में दिखता है, लेकिन डिजिटली करेंसी आप बहुत कुछ अभी भी यूज कर रहे हैं। कैसे? आप फोन पे यूज करते हैं ना, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, क्या है इस तरह का डिजिटल करेंसी तो है। जो चीज हमें डिजिटली रूप में मिलता है वो क्या है, डिजिटल चीज है। पेटीएम भी यूज करते हैं, आपको पता है पेटीएम पे आजकल सोना भी डिजिटल मिलता है, कि कितने लोगों को पता है? पता है, सोना भी मिलता है डिजिटली, सोना खरीद सकते हैं डिजिटली। बहुत सारी चीजें सर आपको आज नहीं पता, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है ना। तो डिजिटली चीजें वही होती है जो हम डिजिटली यूज करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या कोई भी इंटरनेट बैंकिंग, जो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो सारी क्या है, डिजिटल करेंसी के रूप में। तो अब जो हम ये बता रहे हैं कि ये क्रिप्टो किस टाइप का डिजिटल करेंसी है। अब क्रिप्टो जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी जो डिजिटल करेंसी है जो मैंने आपको बताया, फोन पे, गूगल पे, ये सारा क्या है, सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि हर देश का अपना अपना एक डिजिटल करेंसी होती है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। आप इंडिया में हैं तो फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, IMPS कोई भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो हर देश का ये अपना अपना डिजिटल सिस्टम होता है। आप नेपाल चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, तो वहाँ पे आप फोन पे यूज करिएगा क्या, नहीं यूज करिएगा। आपके पास वहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तौर पे कुछ और यूज होता है, लेकिन वहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलता है। आज दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जहाँ कैशलेस हो चुका है। कैशलेस का मतलब वहाँ कैश मतलब नोट नहीं छपती, वहाँ आप सब्जी भी खरीदने जाइए तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट कीजिए।
इन 4 देशों में सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूँ, स्वीडन। सर्च कीजिएगा गूगल पे स्वीडन, जहाँ पे पैसे नोट छपना बंद हो चुका है। आपको नहीं पता, कुछ महीने पहले ऐसे भी न्यूज आई थी कि इंडिया में आज से 2 से 4 साल के बाद इंडिया में नोट छपना बंद हो जाएगा। क्या आपको सब बात पता? इंडिया डिजिटली होने जा रहा, आपको ये बात पता? नहीं पता, लेकिन जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि नोट छपना बंद हो जाएगा। आप नोटे हैं, तो सब कुछ जमाना आज डिजिटल हो रहा है। तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि डिजिटल ही चीज हम आज भी यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, वो हमारा एक डिजिटल सिस्टम ही होता है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं न कहीं सेंट्रलाइज रूप में होती है, मतलब हर देश का अपना अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है और इसको चलाने वाला कोई न कोई क्या होता है, अथॉरिटी होता है। मतलब फोन पे का भी कोई मालिक है क्या? फोन पे का, गूगल पे का भी कोई मालिक है, या फिर कोई भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जिस बैंक का करते हैं वो एक मालिक है। तो वो सारी चीजें सेंट्रलाइज होती है और उसका कोई न कोई एक अथॉरिटी होता है। मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बता रहा था। तो क्रिप्टो आज से 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? 15 साल पहले क्रिप्टो इंट्रोड्यूस हुआ था। और इससे भी पहले की एक स्टोरी बताता हूँ। 90s में 1990 के ईस्वी में एक और चीजें इंट्रोड्यूस हुआ था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टोरी टाइप की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क बनी थी। नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, किसी भी बैंक का अलग अलग अपना सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी आप पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं, उसका अपना अपना एक नेटवर्क होता है। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क 1990 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इस नेटवर्क की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कोई भी एक बार इनपुट डाल दिया जाता, ठीक है? मैं तो चीजों को आपको बता रहा हूँ ना, अगर किसी के पास जैसे ये भाई साहब लेके आए पेन और पेपर लेके आए, तो सबसे अच्छी बात है। आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आज मैं चीजों को बताऊंगा, शायद होते होते तक आप चीजों को भूल जाइएगा। मैं इसलिए नोट डाउन करने जा रहा हूँ कि जो आज मैं बड़ी बड़ी बातें करने जाऊंगा ना, आप उसको यूट्यूब कर सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं। कितनी बातें मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, कितनी बातें आपको मैं निगेटिव बता रहा हूँ, ये आज कोई भी छिपा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि कोई बेवकूफ नहीं बन सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत बेवकूफ बने, लेकिन वो एक समय था जब लोग मोबाइल की दुनिया में नहीं थे और पॉजिटिव और निगेटिव नहीं ढूंढ पाते थे। लेकिन आज जमाना ऐसा आ गया है कि लोग एक बार में चीजों को सर्च कर देते हैं। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में मैं बता रहा था, जो 1990 के ईस्वी में आई थी। इसमें क्या था ना, सबसे अच्छी बात इसमें क्या था कि एक बार जो इनपुट डाल दिया जाता है, इनपुट डालने का मतलब है एक बार इस नेटवर्क पे जो डाटा फिलअप कर दिया जाता, उस डाटा को मिटाने वाला जिसने डाला, जो क्रिएटर है, वो भी इसको खत्म नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन जब नेटवर्क बनी थी तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बैंकों को। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले बैंक को इंट्रोड्यूस किया था। बैंक को क्यों इंट्रोड्यूस किया था बताता हूँ। आप हमेशा सुनते रहते होंगे कि बैंक में कुछ न कुछ फ्रॉड हो जाता है, कभी सिस्टम स्लो, कभी सर्वर स्लो, या फिर कभी हैकिंग का, कभी फ्रॉड हो जाता है, कभी पैसे कोई निकाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता। ये सारी चीजें बैंकों में बहुत फ्रॉड होता था। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है बैंकों को इंट्रोड्यूस किया कि एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आपका पेमेंट हमेशा इंस्टेंट होगा, मतलब कभी सर्वर डाउन हो ही नहीं सकता। आप लोग में से जो भी अभी तक ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में, क्या कभी ऐसा हुआ कोई टोकन किसी को भेज रहा हो और नहीं गया हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हो? आप रात के या 24 घंटे में जब भी किसी को पैसा ट्रांसफर कीजिए, क्या वो तुरंत हो जाता है? विद इन ए सेकेंड होता है। तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम करता है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है इसकी सिक्योरिटी ये, इसको कभी कोई हैक नहीं कर सकता, मतलब इसको कभी इससे कोई भी डाटा अगर रख दिया जाए तो इस डाटा को मिटा भी नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सिक्योर ये ब्लॉकचेन नेटवर्क मार्केट में आई थी 1990 के ईस्वी में। इन्होंने बैंक को जब बताया तो बैंकों ने इसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि बैंक को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, अगर किसी नेटवर्क पे ट्रस्ट करेगा तो उसको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इसको लूँ या ना लूँ। तो बैंकों ने इसको क्या किया, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद 2009 में, ध्यान दीजिएगा, 2009 में एक नया डिजिटली करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका क्या नाम था, बच्चा जानता है, बिटकॉइन, सभी लोग जानते हैं।
बिटकॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला संतोषी नाकामोटो, और ये कहाँ का है? जापान का। लेकिन ये भी नहीं पता है कि ये जापान का है कि कहाँ का। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जापान में एक ऐसा चीजें चल रही थी, ऐसी बातचीत चल रही थी जहाँ पे एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाने का। तो यहाँ पे जापान से एक नया बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ इसका खुद का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कहीं तो कहीं ये रखेगा। अगर आप ऑनलाइन इस चीज को खरीदने चाहते हैं तो या तो सॉफ्टवेयर हो या कोई नेटवर्क हो। तो ये अपना नाम छिपाने के लिए मतलब संतोषी नाकामोटो अपना नाम छिपाने के लिए एक ऐसा नेटवर्क ढूंढ रहा था जहाँ पे हम रख तो दे लेकिन हमको कोई जानने वाला ना हो। तो नेटवर्क कौन सा था? पहले क्या चुका था? ब्लॉकचेन पे सारा डाटा फिलअप करके वो खत्म हो गया, खत्म। अब वो किसने बनाया नहीं बनाया कुछ पता नहीं। कुछ लोग अगर यहाँ पे अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं वो लोग बता सकते हैं कि क्या आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, क्या कोई बता सकता है कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, क्या आपके पास है? जब तक आप किसी को बताइए नहीं, कोई नहीं बता सकता। यही एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है ना। तो बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया था ब्लॉकचेन को बिटकॉइन लेके आया था, ठीक। और जब बिटकॉइन आया था मार्केट में, इसकी प्राइस कितनी थी? 60 पैसे थे। मतलब 60 पैसे से मार्केट में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था पेमेंट सिस्टम। अब बताता हूँ इसका प्राइस क्या होता है। आप सेंट्रलाइज बहुत सारे पैसे होते हैं, मान के चलिए यूएसडी अमेरिकन डॉलर, हमारा हो गया INR, मान के चलिए पाकिस्तानी पैसा हो गया या नेपाली पैसा हो गया। तो एक बात बताइए, आप अगर INR अपने पैसों को लेके अमेरिका में जाते हैं तो 1 रुपया लेके जाइए, क्या वो 1 ही रुपया देगा? नहीं ना। सब हर एक देश का अपना अपना पैसा तो वैल्यू अलग होता है। अगर हम नेपाल में लेके जाते हैं कुछ और पैसा मिलता है, अमेरिका में लेके जाते हैं कुछ और पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्राइस डिफरेंस होती है, मतलब फ्लैक्चुएट करती है। आज डॉलर का रेट 77 है, कल सुबह 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रलाइज पैसा जितना भी अलग अलग देश का है तो वहाँ भी क्या होता है? रेट फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे बिटकॉइन में भी जब 60 पैसे से स्टार्ट हुई थी तो मार्केट में कितने कॉइन थे? मात्र एक ही कॉइन थे, क्या मात्र एक ही कॉइन थे, बिटकॉइन था, ठीक है। तो जब 60 पैसे से इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत लोग उस समय इस चीज को जाना, बहुत लोग हुआ तो नहीं जाना। आज से 5 साल पहले क्या आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हो? बहुत लोग नहीं सुनता हो, कभी सुनना शुरू किया लॉकडाउन के टाइम से। वो भी बताता हूँ कैसे हुआ। तो बिटकॉइन जब आई थी तो 60 पैसे से स्टार्ट हुआ था, और 60 पैसे की चीजें जो है 55 लाख पे चली गई थी। गई थी कि नहीं गई थी? तो 60 पैसे का चीज बिटकॉइन 55 लाख पे गया था। कैसे गया? अब लोग ये भी पूछते हैं